उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। इसी कड़ी में आज हल्द्वानी में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखने को मिला है। जी हां, आपको बता दें, दोनों ही पार्टियों के बड़े चेहरे हल्द्वानी शहर में नजर आए हैं। जी हां, भाजपा से खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे तो कांग्रेस से सचिन पायलट ने हुंकार भरी है। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी में रोड शो था। उन्होंने नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए वोट मांगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालाढूंगी रोड से तिकोनिया चौराहे तक रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। भारी सुरक्षा के बीच सीएम धामी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों पर फूल बरसाए तो वहीं लोगों ने भी उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। रोड शो में लोगों की भीड़ को देख सीएम धामी गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, इस बार फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा, उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी जीतने जा रही है। वहीं रोड शो के दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी में सचिन पायलट ने चुनावी रैली की। हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में आयोजित जनसभा में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम करती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से पूरी तरह से जूझ रही है। उन्होंने कहा, इस बार देश की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना था, जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति को समझ चुकी है। उन्होंने लोगों से 19 अप्रैल को कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। और क्या कुछ बोली, सुनिए। पूरे देश में आज एक बदलाव का माहौल है। मैं अनेक राज्यों में गया हूँ और खासकर उन राज्यों में जहाँ भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, उन तमाम राज्यों में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। उत्तराखंड में सभी सीटों पर मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल की जो भाजपा सरकार की रिपोर्ट कार्ड है, लोग उसको देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। नॉन परफॉर्मेंस रहा है, अभी भी सिर्फ आश्वासन और वादे किए जा रहे हैं। 10 साल में हर वर्ग को इन्होंने परेशान करने का काम किया और जज्बाती मुद्दों पर लाकर चुनाव को ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने, जो आम नागरिक हैं, आम मतदाता है, उसको हम आग्रह कर रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक मजबूत चुनाव लड़ रहा है। एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग देना चाहते हैं। हर क्षेत्र में हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। किसान, नौजवान, महिला, श्रमिक, सब लोगों को हम कुछ देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलती है 2047 में हम देश विकसित करेंगे, लेकिन 10 साल से जो नाकामियां हैं वो सर चढ़कर आज बोल रही हैं और पहले चरण के मतदान में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। 400 की पार जो कह रही है बीजेपी रहा है कहीं ना कहीं, उसको किस तरह से देख रहे राहुल गांधी जी ने? ये जो घमंड और अहम की राजनीति है, इस पर विराम लगाना पड़ेगा। आक्रमण की राजनीति, प्रतिशोध की भावना की राजनीति, बदले की भावना की राजनीति, कांग्रेस पार्टी के खातों को आप बंद कर दें, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दें, नेताओं की आवाज़ को दबाएं, विपक्ष को ख़त्म करने का काम करें, 150 सांसदों को निलंबित कर दें। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को एक बहुमत का बहुत घमंड आ गया। मैं मानता हूं कि ये चुनाव निर्णायक होगा। आने वाले 5 साल में लोग चाहते हैं कि भाजपा से जवाब लें और लोग आज बोल नहीं रहे, लेकिन जब मतदान होगा तो कांग्रेस के पक्ष मतदान होगा। और ये जो 300, 400, 500 की पार की बात करते हैं, अगर इतने मजबूत हैं तो फिर काहे को कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ के ले जा रहे हैं? अगर आपके खुद के उम्मीदवार इतने अच्छे हैं तो आप कांग्रेस को क्यों तोड़ना चाहते हैं? सचिन जी, अपने 10 साल के कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जाति धर्म की बात कर रहे हैं ना, विकास की बात हो रही है इस चुनाव में। देखिए, मुद्दे तो होने चाहिए किसानी के, नौजवानों के, उद्योग के, निवेश के, शिक्षा के, चिकित्सा के। और 10 साल से इतना लंबा मौका दिया, 10 साल कम समय नहीं होता। अब सरकार के 10 साल हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं। और जो नौजवान फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर, उनको सिर्फ 4 साल दे रहे हैं।
तो ये जो भेदभाव हो रहा है ये स्वार्थ की राजनीति है, और मुझे लग रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं जो प्रचार है, प्रसार है, अखबार, टीवी, होर्डिंग, बैनर, व्हाट्सएप, वो सब अति हो गई है। और हर चीज़ पे हिंदू मुसलमान करना, हर चीज़ में भावनात्मक मुद्दों को लेकर आना, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम विकास की राजनीति करते हैं और संवेदनशीलता से बोलना चाहता हूँ कि इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमज़ोर करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। संस्थाएं पारदर्शी हों, उनके अंदर स्वायत्तता हो, उनके अंदर एक लोगों की आस्था रहती है, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दें, आचार संहिता लगी हुई है, खातों को बंद, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी पार्टी को मिल ही नहीं सकता है।